को लेक्चर नंबर अपना अगला 83। पिछले में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का निरूपण बताया था। फिर यदि आपको कोई सवाल इस प्रकार से हो, जैसे Ni +2 + 2Ag एरो के बाद Ni + 2Ag+, तो इसका आपको सेल निरूपण करना है। समझे? का सेल निरूपण कीजिए, का सेल निरूपण करो या कीजिए, जो भी है, ठीक है बेटा, करो। अब आप सबसे पहली बात है कि बेटा एनोड और लवण सेतु, और क्या लिखोगे? कैथोड। ये तो मोटी सी बात। सांद्रता इसमें दी नहीं हुई है, तो सांद्रता पद की कहने मतलब एनोड। अब एनोड जब जानते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Ag था, Ag+2 में परिवर्तित हुआ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो ये कौन सी है बेटा? ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। और Ni था, Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, तो ये कौन सी हो गई बेटा आपकी? अपचयन वाली, अर्थात आपकी ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एनोड को अपन कहाँ रखेंगे? दाईं ओर। तो आपने क्या लिखा? Ni+2 / Ni हो गया। फिर लवण सेतु, फिर यहां पर बेटा क्या लिखोगे? 2Ag या Ag लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2Ag। और यहां क्या लिख दोगे? 2Ag+। हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसका, यदि सांद्रता दी हो ना आपको 1m वगैरह, तो कर देना। फिर दुनिया का कोई सा भी सेल दे आपको, कोई सी भी समीकरण दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, एनोड बाईं ओर और कैथोड दाईं ओर, और दोनों को लवण सेतु से बताओगे तो ये तो कहलाएगा आप लोगों का एनोड, और ये क्या लाएगा आपका? कैथोड। ये कैथोड होगा और ये आपका लवण सेतु होगा। लिखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है। ये है कि आपको यह चमकाना ना, एनोड कैथोड ये लिखा मिल गया तो मोटी सी बात है कि निकेल एनोड का कार्य कर रहा है और सिल्वर कैथोड का कार्य कर रहा है। ठीक है बेटा। अब दुनिया की कोई सी भी समीकरण आपको दे, और देने पर आप लोग उसका सेल निरूपण आसानी से कर सकते हो। ये चीज़ें आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी है, तो 11th क्लास की ही बात चल रही है। तो बेटा ये था आप लोगों का गैल्वेनिक सेल। और अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, आप लोगों की परिभाषा पूरी हो गई। अगला है बेटा आपका विद्युत अपघटनी सेल। अपघटनी सेल। अब विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं किसे बेटा? कि वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना। तो कह सकते हैं सबसे पहले वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को, ऐसे लिखते हैं यार, वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, कोई बात नहीं, परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे सेल जिनसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ये वाली समझना, या सामान्य रूप से वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक, वही परिभाषा है वैसे, रासायनिक ऊर्जा में, पोज करना इसको बेटा, विद्युत अपघटनी सेल वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। पहली बात सुनो। अब विद्युत अपघटनी सेल की बात से पहले कुछ बातें हैं कि जो मैं आप लोगों को बताऊं कि विद्युत अपघटनी सेल तो अपन पढ़ेंगे, और विद्युत अपघट्य चालकता किसे कहते हैं, और साथ में धात्विक चालकता किसे कहते हैं, ये भी टॉपिक आने वाले। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो विद्युत अपघटनी सेल बढ़ता कैसे है पहले देखो। आप लोग एक बीकर लो, और बीकर के अंदर ये आप लोगों का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मानो, इनको पीटी के इलेक्ट्रोड है 2, ठीक है बेटा, ये पीटी के 2 इलेक्ट्रोड, और इनको आप लोग क्या रखोगे?
इस बीकर में रख देना। ये पीटी के इलेक्ट्रोड है, पीटी मतलब प्लेटिनम, पीटी के इलेक्ट्रोड, ये दोनों के दोनों पीटी इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड प्लस एनोड होता है। अभी अपना कैथोड एनोड का कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। अब यहाँ पर अपन मान के चलो कोई वैद्युत अपघट्य मिला दो। वैद्युत अपघट्य जैसे बात करो वैद्युत अपघट्य की, तो हमने वैद्युत अपघट्य क्या लिया, NaCl ले लिया, हो गया NaCl। अब आपको क्या करना है, इन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको आप लोग मिला दो। मिलाने का मतलब कुंजी उंजी की सहायता से यहाँ पर बैटरी लगाएंगे। बैटरी में ये धन टर्मिनल बड़ा होता है और ऋण टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है बेटा, छोटा है ना। इस प्रकार से करते हो ना आप लोग, छोटा वाला भाग ये ऋणात्मक होता है। अब आपने कौन सा ऋणात्मक कौन सा धनात्मक, ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं अभी। इसको पोज करना बेटा एक बार। तो बेटा ये विद्युत अपघटनी सेल है, इसका आप लोग इस प्रकार से निरूपण करोगे, पहला काम। दूसरा काम आप लोग भाई विद्युत अपघटनी सेल के अंदर देखो बेटा, यहाँ पर NaCl की बात करो तो जब आप लोग गलित NaCl जल या NaCl, तो आपको यहाँ पर कैथोड और एनोड पर निक्षेपित पदार्थ के बारे में पूछेगा आपसे। सबसे पहली बात है कि जैसे सबसे पहला आपने चित्र पढ़ गया, ये कहलाएगा विद्युत अपघटनी सेल। और आपने देखो बेटा वहाँ एनोड पर कौन सी अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कैथोड पर कौन सी थी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 कि आप लोगों को वैद्युत अपघट्य ये कौन सा है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन क्या होता है, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ को बताओ। सवाल है क्या होता है, क्या होता है जब जलीय NaCl विलयन में विद्युत धारा, सवाल है बेटा ये ना, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये सवाल आया था 2017 में। प्रवाहित करते हैं तो कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ बताओ। ठीक है बेटा, निक्षेपित पदार्थ बताओ। अब सबसे पहली बात है कि भाई आपका सवाल तो ये हो गया। अब आपके पास क्या क्या विद्युत अपघट्य, NaCl कौन सा है, ये जलीय। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, NaCl को तोड़ोगे, सही टूटेगा नहीं टूटेगा बेटा, Na++Cl-, सही है। फिर क्या चीज़ है इसके अंदर, जल है। जल है तो बेटा जल भी तो एक विद्युत अपघट्य है, और जल भी किस में टूटेगा, जल टूटेगा बेटा H++OH-। आई बात समझ। अब सुनो, आपके पास 2 धन है और 2 ऋण है। ठीक, जब आप लोग इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता है, हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विभवान शून्य होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाला होता है Na+, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सब नीचे ऊपर है। जिनका ऊपर वाले की बात करो, नीचे वाले की फ्लोरीन नीचे। अब सुनो, यहाँ Na की तुलना में H+, जो H+ है इसका इलेक्ट्रॉन विभव कम है, और इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव अधिक है। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, अरे प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, अर्थात कहाँ जाने वाला है, कौन से अभिक्रिया होगी, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कैथोड पे कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो सवाल ये है, तो सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया, कौन सी, एनोड पर अभिक्रिया। भाई एनोड पे कौन को पकड़ेंगे ये बताओ पहले तो। एनोड पर, एनोड काय का है, यहां पर देखे कंडीशन अलग चलना है। एनोड पर ये माइनस वाले पहुंचने वाले हैं, जो माइनस वाले पहुंचेंगे ये वाले, तो इस Cl और OH में से Cl का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो अधिक होता है। तो यहां पर क्या लेंगे, एनोड पर तो 2Cl- एरो के बाद Cl2+ 2E- करना, विलयन में क्या बच गया, OH-। समझ में आई। अब कौन सी, किस पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया क्या होने वाली है, इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक, तो यहाँ पर 2Na+ प्लस 2E- एरो के बाद 2Na, नहीं यहाँ पर H+ का अधिक है,
गलत हो रहा है मामला। H प्लस का अधिक है तो 2H प्लस प्लस 2E माइनस प्लस H2 गैस ये H2 गैस है। अब विलयन में शेष क्या रह गया? विलयन में शेष रह गया Na प्लस और OH माइनस, और इन Na प्लस और OH माइनस के कारण जो वैद्युत अपघटनीय सेल का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय हो गया। अब सवाल यह है कि कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ, बेटा कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है, और जलीय विलयन अर्थात विलयन में उपस्थित Na प्लस और OH माइनस के कारण ये जो सिस्टम है ना कैसे हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब सवाल समझ में आ गया होगा क्या होता है जब जलीय NaCl विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ बताओ। पहले कैथोड पर अभिक्रिया, तो एनोड पर करोगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया करना, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दो चीज आएगी आपके पास, कंपेयर करेंगे। ये सामान्य सी बात है, भी तुमको जो बता रहा हूँ, Cl माइनस का इलेक्ट्रोड विभव OH माइनस से अधिक होता है, इसलिए इसकी उदासीनीकरण होगा। Na की तुलना में H प्लस का अधिक होता है, इसलिए इसका उदासीनीकरण होगा। जब होगा तो एनोड पर 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2E माइनस, अर्थात एनोड पर निकला क्लोरीन और कैथोड पर निकली हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई? अब तो सवाल एक तो ये, कब? जब जलीय विलयन था। क्या होता है जब आवाज इस तब चेंज कर दिया हमने, इसको यहाँ पर एनोड कैथोड पर लिख देना बेटा, है ना, जो मैंने पदार्थ बताए थे उनको। क्या होता है जब गलित, गलित मतलब अपन जानते ठोस अवस्था में जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते, या तो वो गलित अवस्था में हो या उनका जलीय विलयन हो, तो विद्युत का क्या करेंगे? चालन। यदि ठोस नमक है तो विद्युत का चालन हो जाएगा? नहीं होने वाला। यदि इनको गड़ा दिया तो उस कंडीशन के अंदर जो आयन है उनको घूमने के लिए जगह मिल गई, और इन आयनों के कारण ही तो ये विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब विद्युत धारा बहेगी इसके अंदर। अब गलित हो, अब क्या होता है जब गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है जब गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है बेटा, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बात वही है, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ। अब अपने पास है क्या चीज? NaCl ही तो है, तो अपन क्या है, NaCl को तोड़ो Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब कैथोड एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पे कौन आने वाला? Cl माइनस, एनोड का है प्लस, तो यहाँ पर 2Cl माइनस, एरो के बाद Cl2 प्लस 2E माइनस। अब कैथोड पर, कैथोड का ऋणात्मक, कैथोड पर कौन आएगा? धन वाला। क्या है तुम्हारे पास? धन। अरे अकेला ही तो, वहां तो एक प्रतियोगिता थी, दो चीज थी, दो माइनस वाले दो प्लस वाले थे, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन किया था, उदासीनीकरण। अब यहाँ तो अकेला ही है, अकेला है तो लेना अपन को Na ही है, तो 2Na प्लस प्लस 2E माइनस, एरो के बाद 2Na। अब कह सकते हैं एनोड पर क्लोरीन गैस, कहाँ है एनोड तुम्हारा, और कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित होती है। समझ में आ गई बात? तो ये सवाल पूछा जाएगा, वैद्युत अपघटनीय सेल क्या करते हैं? वे सेल जो विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो सवाल पूछे तो इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक में भी एक सवाल दिया हुआ है और बढ़ाया हुआ है। देखो इधर विद्युत अपघटनीय सेल है, यहाँ पर आप लोगों का HCl वाला सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है? HCl वाला सॉल्यूशन लिया है, और HCl का सॉल्यूशन ले रहे हो तो HCl के सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा? HCl, एरो के बाद क्या करोगे? H प्लस प्लस Cl माइनस। सही है। अब कौन सी अभिक्रिया अपन ने सबसे पहले क्या होगी? एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया करोगे तो एनोड पर अभिक्रिया कौन आएगा? 2Cl माइनस। भाई आधा ले लो, तुम्हारी में आधा पाधा ले रखे, जो भी करो। तो इसके बाद ये Cl2 प्लस 2E माइनस, और क्या करोगे बेटा? कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर 2H प्लस प्लस 2E माइनस, एरो के बाद हाइड्रोजन गैस। क्या करोगे? एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन, ये रही क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। ठीक, फिर इसके बाद यदि पाठ्य पुस्तक में पूरे इस पीछे के सवाल और मैं देखता हूँ, देखा ना, देख। तो इस प्रकार से ये HCl वाला था सिस्टम, ये अपनी तरफ से मैंने एक तो NaCl का दिया है और एक आपको जलीय NaCl का लिया था। जलीय NaCl में आप जानना विलयन क्षारीय था
और Na हाइड्रोजन निकली थी और साथ में क्या था, क्लोरीन निकली थी। तो अब अगला जो सवाल है विद्युत अपघटनी सेल से संबंधित ही है बेटा, और मैं आपको सवाल बता देता हूँ एक और ये आपका लास्ट सवाल होगा ताकि मालूम पड़े। यहां पर देखो क्या होता है, मतलब यह समझ लो CuSO4 के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सुनो बात वही पूछ रहा हूं मैं, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ बताओ, बात वही है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या कराना है, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ बताइए आप कौन कौन से। सबसे पहले क्या तोड़ोगा बेटा, CuSO4 को तोड़ोगा, विद्युत अपघटन होगा इसका, कैसे टूटेगा, Cu+2 SO4-2, सही है। आ जाओ, काय का विलयन है, जलीय HOH, एरो के बाद H++, क्या लिखेंगे OH-, हो गया। अब कंडीशन आप लोगों से प्रश्न पूछे कि भाई सबसे पहली बात है कि कॉपर धातु की बात करो और हाइड्रोजन, कॉपर धातु नीचे, तो यहाँ पर Cu धातु का निक्षेपण होगा, अर्थात अपचयन की बात करो तो ये इसकी तुलना में इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक, इसकी तुलना में इसका कम, इसका अधिक है, इसका क्या है, कम है। तो अब मोटी सी बात समझने की, अपन को क्या करना है, एनोड पर अभिक्रिया, सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया क्या लो गया, OH-, तो 2OH- ले लेना बेटा यहाँ पे। क्यों ले रहे हैं 2OH-, इसको तोड़ोगे मतलब कराओगे तो H2O प्लस O प्लस 2E-। अब O का संतुलन करना तो 4 ले लो ताकि मामला सही रहे मामला, ठीक है। इसको क्या कर लिया 2H2O और इसको क्या कर लिया O2, अर्थात एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, हो गया का। कैथोड पे आ जाओ, नंबर 1, नंबर 2 कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर कौन, हाइड्रोजन पड़ा है नीचे के नीचे, H2SO4 बन जाएगा ये क्रिया करके, वो बाद की बात है। अब यहाँ पर क्या करोगे Cu+2 प्लस 2E-, ठीक, 4 के हिसाब से तो 4E- अपने तो, लेकिन अपन को जानते हैं जितनी आवश्यकता है उतनी लेना, या जिसको 2 लेना पड़ेगा उसको 4 करना पड़ेगा, तो एरो के बाद क्या आ जाएगा Cu। अब कह सकते हैं कि कैथोड पर कॉपर धातु निक्षेपित होगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होगा, कब, जब Pt इलेक्ट्रोड है, Pt इलेक्ट्रोड अक्रिय होते हैं, किसी दूसरे के साथ कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए Pt इलेक्ट्रोड का कार्य किया जाता है। बाकी इलेक्ट्रोड कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सके लेकिन Pt इलेक्ट्रोड ही लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा सामान्य से प्रश्न कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। अब सवाल ये पूछे कि भाई कॉपर सल्फेट के गलित कॉपर सल्फेट में हो तो गलित कॉपर सल्फेट की बात करो तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और O2 भी निकलेगी, वो तो अलग सिस्टम है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको जलीय विलयन में पूछे तो 2 धन है तो दोनों में कंपटीशन, ये आगे इसकी तुलना में ये आगे, जो आगे होगा उसका उदासीनीकरण पहले होने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा विद्युत अपघटनी सेल। अगला टॉपिक है वैद्युत अपघटनी चालकता या वैद्युत अपघट्य चालकता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट होगा आप लोगों का विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है बेटा। तो वैद्युत अपघटनी चालकता की बात करें तो अपन जानते हैं कि बेटा वे रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों की सहायता से विद्युत का चालन करते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालकता की बात करें तो यहाँ पर ताप का प्रभाव, यहाँ पर शांतता का प्रभाव आपको दिया हुआ है, विलायकन ऊर्जा का प्रभाव मतलब आकर्षण का प्रभाव, ये कुछ है इनको प्रभावित करने वाले कारक है। तो सबसे पहले वैद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं ये समझो कि वे रासायनिक या वे आयनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो अपने आयनों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटनी
चालक या विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। अब वैद्युत अपघटनी चालकता के आधार पर वैद्युत अपघट्य को दो भागों में बांट सकते हो। पहला कौन सा, हम कह सकते हैं बेटा, पहला है बेटा प्रबल वैद्युत अपघट्य। कौन सा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। पहले तो परिभाषा लिख देते हैं बेटा, है ना। वैद्युत अपघट्य चालक वे रासायनिक यौगिक, वे रासायनिक यौगिक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों की सहायता से विद्युत का चालन करते हैं। वैद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब वैद्युत अपघट्य की बात करें तो वैद्युत अपघट्य बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं बेटा, वे वैद्युत अपघट्य जिनका 100% आयनन हो जाता है, अर्थात पूर्ण आयनन हो जाता है। कह सकते वे वैद्युत अपघट्य जिनका 100% आयनन हो जाता है प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे अम्ल की बात करें, अम्ल जैसे H2SO4, अम्ल जैसे HCl, अम्ल जैसे HNO3, समझ में आ गई, प्रबल वाले लेने। क्षार जैसे NaOH, क्षार जैसे KOH, हो गया। अब लवण भी क्या करना, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के लवण लेना। जैसे यहाँ तो दोनों का लवण बनाया अपन, दोनों का लवण बनाया तो क्या बनेगा, Na2SO4। इन दोनों का लवण बनाओ, क्या बनेगा, KCl। इन दोनों का लवण बनाओ, क्या बनेगा, KNO3। इन दोनों का लवण बनाओ, क्या बनेगा, K2SO4। इन दोनों का लवण बनाओ, क्या बनेगा, NaCl। इन दोनों का लवण बनाओ, क्या बनेगा, NaNO3। क्या, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण। दूसरा, दुर्बल क्षार और दुर्बल, कहने का मतलब यहाँ कंडीशन की NO2 KCl की बात हो गई, ये तो सब प्रबल वैद्युत अपघट्य। दूसरी बात, अपन यदि बात करना चाहे प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के लवण बनाओ, तो भी वो क्या कहलाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दूसरी बात, वे वैद्युत, दूसरा प्रकार कौन सा होने वाला है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होंगे बेटा, वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता। पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता क्या कहलाएंगे, वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अम्ल की बात करो, अम्ल कौन सा, अम्ल जैसे आपका हो गया बेटा एसिटिक अम्ल ले लिया, CH3CD1H हो गया। फिर H2CO3 ले लिया, जिसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हो, क्या लोगे, कार्बोनिक अम्ल। फिर बोरिक अम्ल ले लो आप लोग, H3BO3 ले लिया, ये हो गया आपका अम्ल में। क्षार की बात करो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। या फिर अपन आगे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण बना लो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण बनाओगा, यहाँ से कैल्शियम एसीटेट बनेगा,
मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम बोरेट बनेगा, मैग्नीशियम बोरेट बनेगा। समझ में आई? तो उल्टा सीधा बना सकते हो आप लोग। तो ये कहलाएंगे दुर्बल वैद्युत अपकट्य। पहला वही समझ लो कि उनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होगा, दुर्बल कहलाएंगे। ठीक है, अब अपना अगला जो होगा वो धात्विक चालकता होगी बेटा, वो अपन बाद में बात करेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।